दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक कहावत आज फिर सच साबित हो रही है कि जब वो वॉर करते हैं तो ढोल नहीं पीटते, बस सामने वाला कुछ देर बाद समझता है कि चोट कितनी गहरी है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है कि चोट अमेरिका को लगी और दर्द सीधे उसके खेतों में महसूस हुआ। अमेरिका ने सोचा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बना लिया जाएगा। वॉशिंगटन में बैठे लोगों को लगा कि भारत हमेशा की तरह एडजस्ट कर लेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दिल्ली में चुपचाप एक ऐसा बटन दबाया जा चुका है जिसकी आवाज अभी नहीं, लेकिन गूंज बहुत दूर तक जाएगी। भारत ने बिना किसी शोर के, बिना किसी बयानबाजी के अमेरिका से आने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगा दिया। न मीडिया को भनक, न ट्रेड वॉर का शोर, बस फैसला और असर। कुछ ही समय बाद अमेरिका के खेतों में बेचैनी फैल गई। जिन किसानों को भरोसा था कि भारत उनका सबसे बड़ा खरीदार है, उनकी फसलें गोदामों में अटकने लगीं। दाम गिरने लगे और घाटे की आहट सुनाई देने लगी। हालात इतने बिगड़े कि किसानों की फरियाद सीधी व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम चिट्ठी गई और लहजा ऐसा था जैसे कहा जा रहा हो, अगर अभी बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। अब यहां सस्पेंस गहराता है। सवाल उठता है कि आखिर दाल से अमेरिका इतना क्यों घबरा गया। वजह सीधी है, लेकिन असर बहुत बड़ा। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा और मोंटाना जैसे राज्यों में उगने वाली मटर और मसूर का सबसे बड़ा ग्राहक भारत है। और भारत कोई छोटा बाजार नहीं, बल्कि दुनिया की दाल की थाली का सबसे बड़ा हिस्सा। जब भारत ने दरवाजा आधा बंद किया तो अमेरिका के किसानों के लिए रास्ता लगभग बंद हो गया। इसी डर ने अमेरिका के ताकतवर नेताओं को बेचैन कर दिया। ट्रंप को लिखी गई चिट्ठियों में साफ साफ कहा गया कि अगर भारत का यह टैरिफ नहीं हटा तो अमेरिकी किसान बर्बाद हो जाएंगे। अब सोचिए, वही अमेरिका जो दुनिया को शर्तें सुनाता है, आज अपने ही राष्ट्रपति से कह रहा है कि जाओ भारत से बात करो, पीएम मोदी से संवाद करो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के लिए दाल सिर्फ व्यापार का आंकड़ा नहीं है, ये गरीब की थाली है, ये देश के किसान की मेहनत है। अगर सस्ती विदेशी दालें बिना रोक टोक आती तो भारतीय किसान सबसे पहले पिसता। यही वजह है कि सरकार ने साफ संदेश दिया, पहले किसान बाद में सौदे। यही वो लाइन है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अब माहौल ऐसा बन चुका है कि एक तरफ भारत अमेरिका ट्रेड डील की बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ दालों पर टैरिफ की आग सुलग रही है। अमेरिका दबाव में है, भारत आत्मविश्वास में। सवाल यही है कि क्या ट्रंप झुकेंगे या भारत अपनी इस खामोश लेकिन असरदार रणनीति पर डटा रहेगा। और असली सस्पेंस यही है, क्योंकि जब लाठी बिना आवाज के चली हो तो अगला वार कब और कितना भारी होगा, ये सामने वाला कभी पहले से नहीं जान पाता। अब जरा कहानी को एक कदम आगे ले चलते हैं, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। जो कुछ अभी दिख रहा है वो सिर्फ ऊपर की सतह है। नीचे जो चल रहा है वो कहीं ज्यादा बड़ा और दूर तक असर डालने वाला है। भारत ने दालों पर टैरिफ लगाकर सिर्फ अमेरिका के किसानों को झटका नहीं दिया, बल्कि अमेरिका की राजनीति की नस दबा दी है। अमेरिका में किसान सिर्फ किसान नहीं होते, वो वोट बैंक होते हैं। और जब खेतों में नुकसान होता है तो उसका गुस्सा सीधे चुनावी माहौल में फूटता है। यही वजह है कि ट्रंप के पास अब दो ही रास्ते बचते हैं, या तो भारत से टकराव जारी रखें और अपने किसानों की नाराजगी झेलें, या फिर चुपचाप बातचीत की टेबल पर लौट आएं। और यही वो जगह है जहां नरेंद्र मोदी की चाल भारी पड़ती दिख रही है। आने वाले वक्त में अमेरिका शायद खुलकर माफी नहीं मांगेगा, लेकिन संकेत देने लगेगा। बयान नरम होंगे, भाषा बदलेगी और अचानक आपसी सहयोग जैसे शब्द सुनाई देने लगेंगे। दालों का मुद्दा दिखेगा छोटा, लेकिन उसी बहाने अमेरिका भारत से बड़े समझौते निकालने की कोशिश करेगा। टेक्नोलॉजी, रक्षा और सप्लाई चेन जैसे मामलों में अमेरिका भारत को लुभाने की कोशिश करेगा, ताकि दालों का दबाव थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन भारत भी अब पुराने भारत जैसा नहीं है। घरेलू उत्पादन बढ़ चुका है और सरकार जानती है कि अगर इस मौके पर झुक गए तो संदेश गलत जाएगा। इसलिए संभावना यही है कि भारत टैरिफ पूरी तरह नहीं हटाएगा, बल्कि कुछ सीमित राहत देगा, वो भी शर्तों के साथ, ताकि अमेरिकी किसान भी सांस ले सकें और भारतीय किसान को नुकसान भी ना हो। इस पूरे खेल में एक और बड़ा बदलाव दिख सकता है। अमेरिका समझने लगेगा कि भारत सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत है। अब भारत को दबाने की जगह अमेरिका उसे मनाने की कोशिश करेगा। और यही सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जब दबाव बनाने वाला खुद दबाव में आ जाए तो दुनिया की राजनीति की दिशा बदलने लगती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब बिना शोर के हो रहा है। न कोई धमकी, न कोई ट्वीट वॉर, न कोई ट्रेड वॉर का ऐलान, बस एक शांत फैसला और उसके बाद अमेरिका के भीतर मची हलचल। यही वो रणनीति है जो आने वाले समय में भारत को और मजबूत बनाएगी। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
दाल सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल यह है कि अगली चाल कौन चलेगा और कब, क्योंकि जब सामने वाला बेचैन हो जाए और आप शांत हो तो समझ लीजिए बाजी पलट चुकी है। आगे क्या होगा, यही वो सवाल है जहां कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब मामला सिर्फ दाल या टैरिफ का नहीं रह गया है, ये भरोसे और ताकत की परीक्षा बन चुका है। आने वाले समय में अमेरिका खुले तौर पर कोई बड़ा ऐलान करता शायद न दिखे, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ बदलेगा। ट्रंप प्रशासन समझ चुका है कि भारत पर सीधा दबाव डालने की रणनीति अब काम नहीं करती, इसलिए भविष्य में अमेरिका की चाल सीधी नहीं, घुमावदार होगी। कभी ट्रेड डील की तारीफ होगी, कभी भारत को महत्वपूर्ण साझेदार कहा जाएगा और कभी बैकडोर चैनल से संदेश भेजे जाएंगे कि किसी बीच का रास्ता निकाला जाए। भारत की तरफ से भी तस्वीर साफ है, भारत अब जल्दबाजी नहीं करेगा। सरकार जानती है कि अगर इस दबाव में झुक गए तो कल हर सेक्टर में यही दोहराया जाएगा। इसलिए आने वाले वक्त में भारत टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहेगा, पूरी ताकत से नहीं, लेकिन याद दिलाने के लिए कि कंट्रोल किसके हाथ में है। एक बड़ा बदलाव यह भी होगा कि अमेरिका के किसान धीरे धीरे भारत पर निर्भरता को जोखिम मानने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका वैकल्पिक बाजार ढूंढेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत जैसा बड़ा और स्थिर खरीदार उसे कहीं और नहीं मिलेगा। यही मजबूरी अमेरिका को बार बार बातचीत की मेज पर लौटने को मजबूर करेगी। भविष्य में एक और दिलचस्प मोड़ आ सकता है। भारत इस पूरे मुद्दे को सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रखेगा। भारत अन्य देशों को यह संकेत देगा कि भारतीय बाजार सम्मान से खुलता है, दबाव से नहीं। इससे भारत की सौदेबाजी की ताकत कई गुना बढ़ेगी और ग्लोबल ट्रेड में भारत को हल्के में लेने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। और सबसे अहम बात, भारतीय किसान इस पूरी कहानी के केंद्र में रहेंगे। सरकार उनके नाम पर कोई समझौता नहीं करेगी। यही वजह है कि भले ही बाहर से लगे कि बातचीत चल रही है, अंदर से भारत की लाइन तय है, पहले सुरक्षा फिर सौदा। तो भविष्य में कोई बड़ा धमाका शायद न दिखे, लेकिन एक धीमी, शांत और गहरी शिफ्ट जरूर दिखेगी। अमेरिका का रवैया बदलेगा, भाषा बदलेगी और शक्ति संतुलन भी। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि यह बदलाव किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक खामोश फैसले से शुरू हुआ था।